नमस्कार किसान भाइयों, आपके अपने चैनल दबंग किसान राजा खेड़ा में आपका स्वागत है। मैं नेपाल सिंह रोजाना आपसे करता हूं खेती संबंधित बातें, मंडी भाव और पशुओं के बारे में। किसान भाइयों, आज टॉपिक है फसलों में एनपीके या आलू में एनपीके क्या महत्व है। तो इसको हम दो चार भागों में विभक्त करते हैं। जैसे नंबर 1 एनपीके क्या होता है और नंबर 2 एनपीके से फसलों में क्या लाभ होता है, एनपीके कौन सी अवस्था में इस्तेमाल करना चाहिए और कौन सी कंपनी की बेहतर होती है, कितनी मात्रा में देनी चाहिए और कीमत लगभग कितनी होती है और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो किसान भाइयों, ये एनपीके के बारे में आज मैं जानकारी दूंगा। मैं आपको बताया है। तो एनपीके अर्थात नाइट्रोजन प्लस फास्फोरस और पोटेशियम। ये एन मतलब नाइट्रोजन पौधों की हर हिस्से को बनाने में मदद करता है। पौधे के अंदर हरा हिस्सा होता है क्लोरोफिल, उसको बनाने में ये मदद करता है। पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। ये होता है नाइट्रोजन। अब पी का मतलब होता है फास्फोरस, अर्थात पौधे में फूल और फल बनाने में मदद करता है। फास्फोरस का अहम हिस्सा होता है पौधों की वृद्धि के लिए। अब नंबर 3 आता है के यानी पोटेशियम। पोटेशियम जड़ों और तना बढ़ने में मदद करता है। अब बात करते हैं कि एनपीके हम कौन कौन सी और कब इस्तेमाल करें। किसान भाइयों, एनपीके अब कौन कौन सी फसलों में वैसे अधिकतम ये 3 एनपीके लगाते हैं। नंबर 1 बात एनपीके 19-19-19 या 20-20-20 और एनपीके 0-52-34 और एनपीके 0-0-50। तो किसान भाइयों, बात करते हैं 19-19-19 की या 20-20-20। किसान भाइयों, ये 19 या 20-20-20 इसमें जो फसल की अवस्था जो नाइट्रोजन की पूर्ति करती है, ये आलू की में लगभग 30 से 35 दिन की अवस्था पर इसको दे देना चाहिए। एनपीके 19-19 या 20-20-20 ये फसल में जो क्लोरोफिल होता है उसको बढ़ाने में ये सहायक होता है। एनपीके मात्रा कितनी दें, तो 500 से 600 ग्राम प्रति एकड़ 150 से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे कर दें। किसान भाइयों, 19-19 या 20-20-20 ये फसल में 35 से 40 दिन की अवस्था पर देता है। अब आता है नंबर 2 एनपीके 0-52-34। ये फसल में 45 से 50 दिन की अवस्था पर इसका हम छिड़काव करते हैं। एनपीके 0-52-34 ये इसमें नाइट्रोजन 0% होता है और बिल्कुल नहीं होता है कहने का मतलब, और फास्फोरस 52% और के यानी कैल्शियम वो पोटेशियम 34% आता है। इसकी मात्रा प्रति एकड़ में 1 किलोग्राम इसका छिड़काव करना चाहिए, जिससे 150 से 200 लीटर पानी में इसका घोल बनाकर स्प्रे कर देना चाहिए। किसान भाइयों, इससे क्या है, पौधे में जो कंद बनता है या चना मटर जैसे आलू बनते हैं उस स्थान पर करना चाहिए। अब आती है कि 65 से 70 दिन की अवस्था पर कौन सा एनपीके इस्तेमाल करें। ये होता है 65 से 70 एनपीके 0-0-50। एनपीके 0-0-50 को 65 से 70 दिन की अवस्था में इसका छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, इसके अंदर फास्फोरस
तो और नाइट्रोजन नहीं होता है। इसकी मात्रा 1 केजी प्रति एकड़ में इसका छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, इसकी 150 लीटर से 200 लीटर पानी में घोल बनाकर इसका स्प्रे कर देना चाहिए और इसको 65 से 70 दिन की अवस्था में इसका छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, NPK 0050 में ना तो नाइट्रोजन होता है और ना ही फास्फोरस। इसमें 50% केवल पोटेशियम होता है, जो पौधों को चमक बढ़ाने में और इसका तना बढ़ाने में मदद करता है और फसल अच्छी आती है। किसान भाइयों, अब बात आती है कि कौन सी कंपनी का हम NPK इस्तेमाल करें। तो किसान भाइयों, हम लगभग 3 तरह की कंपनी हैं जो बेहतर मानी गई हैं। नंबर एक आता है आपको ग्रामोर। ये ग्रामोर जो आता है NPK, वो मेरे हिसाब से बेहतर है और ये ग्रामोर कंपनी का ही आता है। नंबर 2 रिचपेल कंपनी का भी काफी बेहतर आता है और NPK नंबर 3 पर आता है, ये होता है मल्टीप्लस कंपनी का भी NPK बहुत बेहतर आता है। किसान भाइयों, आप किसी भी अच्छी कंपनी का NPK लेकर और अपने खेतों में डाल सकते हैं और अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात आपको अब देखनी है हमें कि NPK कितनी कीमत होती है। तो NPK की 150 से लेकर 200 के बीच में ये सभी आ जाते हैं। इसकी कोई ज़्यादा भारी कीमत नहीं होती है। अब लास्ट में आता है कि सावधानी। किसान भाइयों, इसके हमें सावधानी भी बरतनी चाहिए। 1 केजी प्रति एकड़ से ज़्यादा इसको न दें और 15 दिन से पहले इसको स्प्रे न करें, इसका छिड़काव न करें और जड़गलन पर यदि खेत में हो तो इसका जो 19-19-19 है, इसका स्प्रे न करें। इससे क्या होता है, फसलों में थोड़ी जड़गलन की मात्रा बढ़ जाती है। किसान भाइयों, आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बेल आइकन की घंटी को अवश्य बजाएं, जिससे आपका नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। राम राम साहब।